करेंगे जयपुर की। जयपुर के आमेर में मेहंदी का बास में भारत का पहला भव्य महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर निर्मित हुआ है। ये मंदिर अष्ट भैरव और 7 चक्र शिवलिंग के साथ स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य नकारात्मकता को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से विद्वान पंडित और साधु संत शक्तिपीठ की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे। क्या कुछ है खास, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण अष्टभैरव और 7 चक्र शिवलिंग है खास। बढ़ेगा सकारात्मक ऊर्जा का संचार। 1100 महिलाओं के साथ निकली कलश यात्रा। कलश यात्रा के साथ हुआ भव्य आयोजन। आमेर में स्थापित हुआ देश का पहला महारुद्र शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ देश में ऐसा पहला मंदिर होगा जहां अष्टभैरव, लिंग भैरवी और काली माता के दर्शन एक साथ एक मंदिर में होंगे। वहीं 7 चक्रों के शिवलिंग से मुख्य शिवलिंग का निर्माण होगा, जिसमें सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपूरक चक्र और मूलाधार चक्र शामिल होंगे। महारुद्र शक्तिपीठ के महंत विजयदास महाराज ने बताया कि आमेर के महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर मेहंदी के बास में 30 जनवरी से 7 फरवरी तक 9 दिवसीय अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। आमेर के शिला माता मंदिर से शक्तिपीठ मंदिर मेहंदी का बास तक शाही लवाजमे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद शिव महापुराण कथा का आयोजन भी हुआ। 6 फरवरी को भगवान भोलेनाथ की बारात भी धूमधाम से निकलेगी। एक महारुद्र शक्तिपीठ की संस्थापना के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसको हमारे कुछ जुड़े हुए शिष्य लोग, भक्त लोग, उनकी भावना से ये कार्य हो रहा है। और वस्तुतः हमारे यहाँ जो शक्ति की उपासनाएं हैं वो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर रखने के लिए की जाती रही है और शुरू से आदिकाल से इस तरह की व्यवस्था चली आती है। और हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से भैरव की, देवी की ये जो उपासना पद्धति है ये तंत्र से जुड़ी हुई है और तंत्र साधना के माध्यम से पूर्व में लोग उसमें दोनों तरह के प्रयोग करते हैं, दक्षिण तंत्र और वाम तंत्र दोनों। महारुद्र शक्तिपीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारकेश्वर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश भर के संत महात्मा ने शिरकत की। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की विधियां भी बेहद खास रहीं। इसमें अधिवास पूजन सहित दूसरे अनुष्ठान का आयोजन भी हुआ और ये सभी संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में ही तैयार करवाई गई हैं। महारुद्र शक्तिपीठ में अष्टभैरव की स्थापना की जाएगी, जो 8 दिशाओं की रक्षा करने के साथ ही नकारात्मकता को दूर करेंगी। तो अशितांग भैरव शिव का प्रथम स्वरूप और प्रथम दिशा के रक्षक माने जाते हैं, जो ज्ञान और शक्ति देते हैं। दूसरा चंड भैरव संघर्षों में विजय और दक्षिणी दिशा के रक्षक, जो उग्र स्वभाव के हैं। तीसरा रुरु भैरव प्रतिष्ठा और शत्रु विजय के रक्षक, इन्हें शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। चौथा क्रोध भैरव दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी, जो क्रोध के देवता और अत्यंत शक्तिशाली हैं। पांचवा उन्मत्त भैरव पश्चिमी दिशा के रक्षक, जो उन्मत्त अवस्था में रहते हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। छठा कपाल भैरव उत्तर पश्चिम दिशा के रक्षक, जिनके सिर पर कपाल सुशोभित होती है। सातवां भीषण भैरव उत्तर दिशा के रक्षक, जो अत्यंत भयानक और डरावने रूप वाले हैं। आठवां संहार भैरव उत्तर पूर्व दिशा के रक्षक, जो सभी का संहार करने वाले और 10 भुजाओं वाले हैं। से ही पूजन चालू होगा, फिर 7 तारीख तक पूजन चलेगा और उस बीच में शिव महापुराण कथा का भी आयोजन चल रहा है, जो कि जैन मंदिर आमेर में काली मीनार के सामने चल रहा है। महारुद्र शक्तिपीठ मंदिर की जो है स्थापना की गई है। ये भारत का एक इकलौता ऐसा मंदिर होगा जहाँ जो है अष्ट भैरव, साथ में भोलेनाथ और शक्ति एक साथ विराजमान। कामाख्या मंदिर आसाम के स्वामी हनुमत दास ने बताया कि शक्तिपीठों की स्थापना का मूल उद्देश्य मानव कल्याण, लोक मंगल और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार माना जाता है। सनातन परंपरा के मुताबिक जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। इन स्थानों को शक्ति और चेतना के केंद्र के रूप में देखा जाता है। बुध है
और जब हमें पता लगा कि इतिहास में पहली बार जब से शीतला माता का यहाँ पे प्रगट्य हुआ है तब से पहली बार 1008 मात्र शक्तियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली जा रही है। और इस अद्भुत समय में हमें कामाख्या से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब माँ कामाख्या की कृपा है। और जिन्होंने मंदिर की स्थापना कर रहे हैं या जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलूँगा कि धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर ने आपको चुना है, पूर्ण रूप से इसको पूरा करें। और आध्यात्म के लिए ये जो जगह है, आने वाले समय में ध्यान केंद्र भी होगा, शक्ति का भी केंद्र होगा और साधना का भी केंद्र होगा।